नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टैप हिमाचल में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसीज को लेके। तो पिछले 2 दिन से ये न्यूज़ काफ़ी सर्कुलेट हो रही है जिसमें 100 वैकेंसीज का जिक्र किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एचपी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी कब तक एक्सपेक्टेड है, इसके अलावा क्या इसका सिलेबस होता है और क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहता है। तो वीडियो के आखिर तक आप सभी ने बने रहना है। मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी एक बार आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि किस तरीके से सवाल पिछले बार भी पूछे गए थे और इस बार भी किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें वैकेंसी की, तो कुछ इस तरीके से एक न्यूज़ का सर्कुलेट हो रहा है, एक स्क्रीनशॉट सर्कुलेट हो रहा है जिसमें बात की गई है कि वन विभाग में होंगी 100 फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती। इस तरीके से, है ना। तो टोटल 100 वैकेंसीज की बात की गई है। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि आयोग को इसके बारे में नोटिफिकेशन भेज दी गई है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल के द्वारा। तो बहुत जल्द इसकी नोटिफिकेशन आउट होने वाली है और आपका ये मान के चलिए कि 3-4 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा। तो जो बच्चे पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे अभी कांस्टेबल की तैयारी भी कर रहे हैं, जिनका फिजिकल निकल चुका है, वो रिटन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये उनके लिए भी एक सुनहरा मौका है कि आप इस एग्जाम को भी फिल कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होने वाला है। जो हमारा एग्जाम का लेवल रहेगा कांस्टेबल का, सिमिलर सा लेवल रहेगा हमारा एचपी फॉरेस्ट गार्ड का भी, जो कि आप सभी काफ़ी स्टूडेंट जो है वो तैयारी कर रहे हो। आपको अलग से अब कोई बैच लेने की, कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। उसी कोर्स के अंदर ही आप इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो, क्योंकि जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, सारा का सारा सिमिलर है। अगर मैं सिलेबस की भी बात करूं तो कुछ इस तरीके से एग्जाम पैटर्न रहने वाला है आपका। अब ये जो एग्जाम पैटर्न है, ये टेंटेटिव है बच्चे, ठीक है। ये मैंने देखा है पिछले पेपर के अकॉर्डिंगली। आप सभी जानते हैं कि पहले 85 क्वेश्चंस आते थे, आजकल चेंज होके ये 100 हो चुके हैं। अब कुछ पेपर ऐसे इसमें 90 नंबर का पेपर होता है, कुछ में 100 का होता है, ठीक है ना। तो ये टेंटेटिव मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत चेंजेस आपको नोटिफिकेशन में देखने को 100% मिलेगा। अब 85 क्वेश्चंस वाला हमारी स्कीम जो है वो नहीं रही है ना। अब जहाँ तो 100 सवाल होते हैं पेपर में, या फिर आपके 90 सवाल जैसे कांस्टेबल में भी हैं, तो 85 वाले तो अब नहीं रहेंगे, है ना। तो अगर आते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज थोड़ा बहुत पैटर्न में चेंज होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। हमारा जो मकसद है इस वीडियो का वो ये है कि जो हम तैयारी कर रहे हैं, क्या उस तैयारी के साथ हम एचपी फॉरेस्ट गार्ड की भी तैयारी कर सकते हैं या नहीं। तो वो हमारा मेन मकसद होने वाला है। तो अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर पेपर्स के अकॉर्डिंगली, तो टोटल 85 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। 85 नंबर का हमारा पेपर होता था। 75 मिनट यानी कि 1 घंटा 15 मिनट आपको मिलते थे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती थी, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो अगर मैं प्रीवियस ईयर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही देखूं तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है वो एग्जाम की स्कीम जो है वो रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो अगर एग्जाम पैटर्न को देखें तो ये वाला पैटर्न आपको काफ़ी जगह पे देखने को भी मिल जाएगा कि इंग्लिश के 15 सवाल हैं, रीजनिंग के 15 सवाल हैं, जीके के 15 सवाल हैं, एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद जनरल साइंस और एंड दी फॉरेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के ऊपर 10 सवाल हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ के ऊपर 15 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल 85 क्वेश्चंस का सेट बनेगा, 85 मार्क्स, ठीक है। लेकिन ये जो एग्जाम का पैटर्न है, ये जो PYQs हैं उनके साथ ज़्यादा सिंक करता नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ 100% यही चीज़ रहने वाली है, ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है कि हाँ भी इसके 15 सवाल ही आएंगे या उसके 20 सवाल ही आएंगे। इसके लिए मैं एक रेफरेंस लेना चाहूँगा। जो हमारा 2021 में पेपर हुआ था, 7 नवंबर 2021 में जो एचपी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था, उसमें इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसमें इंग्लिश के 15 सवाल थे, हिंदी के 15 सवाल थे, जनरल साइंस सबसे ज़्यादा पूछी गई थी, उसके 20 सवाल थे। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग के 19 सवाल थे, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके मैथ के थे और 4 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के थे। मतलब रीजनिंग की वेटेज कम थी। उसके बाद HPGK के 13 क्वेश्चन थे और हमारे पास इन्वायरमेंट के ऊपर भी 3 सवाल पूछे गए थे। तो टोटल हमारे पास 85 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अगर आप भी 2021 वाला पेपर देखोगे तो पहले 15 सवाल आपको इंग्लिश के मिलेंगे, अगले 15 हिंदी के मिलेंगे, अगले 20 आपको मिलेंगे जीए जनरल साइंस के जो 50 तक होंगे। उसके बाद 51 से लेके 69 तक आपको जो सवाल मिलने वाले हैं वो मैथ और रीजनिंग के होंगे। 70 से लेके 82 तक जो सवाल मिलेंगे वो आपको मिलेंगे HPGK के, और 81 तक जो सवाल मिलेंगे वो HPGK के होंगे। फिर 82, 83, 84 आपके इन्वायरमेंट के, और 85th क्वेश्चन था कि जो आई थिंक स्टेट एनिमल की बात करी गई थी, स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन सा है, ये सवाल था जो कि HPGK का ही रहने वाला है,
ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम का पैटर्न था, यानी कि अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन लैंग्वेज, जनरल साइंस और आपका मैथ रीजनिंग ही कवर कर रहा है। जीएस के सवाल इसमें नहीं पूछे गए थे, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, साइंस, इसके सवाल नहीं थे। इन्वायरमेंट के थे, साइंस के थे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जो बिग फोर है उसका कोई भी सवाल इसमें नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, तो आप उसी तैयारी को ही आगे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि लगभग जितने भी एग्ज़ाम होते हैं हिमाचल में उन सभी में यही सिलेबस जो है रहता है, और इसमें जो है जीएस का सेक्शन नहीं है। ठीक है, और अगर आप मैथ की तैयारी नहीं कर रहे हो तो मैथ जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें मैथ के काफ़ी सवाल पूछे जाएंगे। ये मान के चलिए मैथ और साइंस जो है, मैथ और जनरल साइंस के 40 सवाल है, 50% यही है। उसके बाद रीजनिंग और हिंदी है, और उसके बाद एचपी के। ठीक है, करंट अफेयर का एक आधा सवाल था जो कि हिमाचल प्रदेश के साथ रिलेटेड ही था, जो कि एचपी जीके में भी आपका कवर होने वाला है। ठीक है, तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। बाकी ये जो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये प्रीवियस ईयर पैटर्न को देखते हुए बताई हैं। हो सकता है कि इस बार जब एग्जाम आए तो एग्जाम का पैटर्न चेंज हो। सिलेबस में क्या चेंज हो सकता है कि आपको जीएस के टॉपिक्स भी आने लग सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेजर चेंज मुझे देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। इंग्लिश हिंदी रहेगी, जनरल साइंस रहेगी, मैथ रीजनिंग रहेगी, एचपी जीके एनवायरनमेंट तो रहेगी। एड ऑन क्या हो सकता है, जीएस एड ऑन हो सकती है, हिस्ट्री ज्योग्राफी के सवाल आ सकते हैं, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ लेकिन आ सकते हैं। ठीक है ना, बट मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन हमारा अभी भी यही वाला ही रहने वाला है जो पिछले पेपरों में पूछा गया है। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बाकी आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, और उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। यानी कि टेंटेटिव मान के चलें तो जून में अगर मान लो वैकेंसी आती है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपका एग्जाम जो है, सितंबर या फिर अक्टूबर में आपका एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को मैं कंक्लूड करता हूँ। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।